Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome back to another podcast of the Readers Community partnered with FM Mute. आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यूजुअली जो हम पॉडकास्ट करते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बुक से, वो सारे रिलेटेड होते हैं बुक रिव्यूज़ और जो भी मतलब रीडर्स हैं उनके साथ। आज का पॉडकास्ट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। उनका एक प्रोजेक्ट को अगर मैं क्लियरली डिफाइन करूँ, Samad, is it augmented reality for like how would you describe it? Basically, it is a tabletop model designed with the augmented reality in which we are using the 3D interactive. We are making a 3D interactive learning system for the rural schools. अच्छा चलें उस पे आते हैं। वैसे to start. अच्छा। So basically, it is an interactive learning system. ठीक है। जी। वैसे what are you doing these days currently? I'm pursuing electronic engineering. I'm a final year student from Mehran University. ठीक है जी। और इसके साथ I'm not doing anything. अच्छा नहीं, you are working on the project ना, तो ये भी तो बड़ी बात है। जी। So how did you started working on it and when? बेसिकली हमारे पास ये होता है, जैसे भी स्टूडेंट्स फाइनल की तरफ मूव करते हैं तो एक सेमेस्टर पहले आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है। सो सुपरवाइज़र भी चूज़ करना होता है आपको। तो होता ये है कि बेसिकली सब स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडियाज़ के लिए। तो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर शुएब सुमरो और इंजीनियर आमिर पटोली। इनके आइडिया से एक प्रोजेक्ट जो है वो एपिक्स इन IEEE है, उनसे फंडेड प्रोजेक्ट आया था। सो दे वर फाइंडिंग द टीम्स, तो वी वॉलंटियर्ड दैट फॉर आवर FYP। और इस तरह हमारी टीम्स का लाइक दे केम इनटू रियलिटी। अच्छा, तो इसको कब स्टार्ट किया आपने? हाँ, इसको स्टार्ट किए हुए तकरीबन हो गए अराउंड 2 to 3 months हो गए। 2 to 3 months। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये मेरी नज़र में तब आया जब आपने हमने सब ने मिल के कॉम्पिटिशन में, ज़िंदगी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। द रीडर्स कम्युनिटी केम ऑन 3rd as a second runner up and you won the competition. By the way, congratulations for that. Thank you so much. तो तब मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड है, जी। इसको हमने अपने पॉडकास्ट पे लाना है एंड फाइनली यू आर हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, अब बढ़ते हैं। जी। उसको कैन यू डिस्क्राइब इट, मतलब ये क्या है और हाउ डज इट वर्क? जी, वाई नॉट। असल में जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन रेशो है वो बहुत कम है, लाइक अराउंड 59% है। और अगर हम मूव करते हैं रूरल एरियाज़ की तरफ तो एजुकेशन रेशो और भी कम होकर 51% आता है। लाइक हाफ ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड एंड लाइक दे आर सीकिंग द एजुकेशन। तो यही देखने के लिए कि हम थोड़ी सी इनोवेशन लाएँ। हमारे जो करिकुलम है वो बहुत पुराना हो चुका है, हमारी बुक्स जो हैं वो बहुत पुराने लाइक करिकुलम पे डिज़ाइन की गई हैं। तो थोड़ा सा हमने इनोवेशन और थोड़ा सा इंटरेक्टिव लाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो IEEE वालों को भेजा, जो कि IEEE ये एक अमेरिकन सोसाइटी है। तो अच्छा, इट इज़ बेसिकली देयर फंडेड प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इट इज़ फंडेड बाय अमेरिकन्स। जी, लाइक फंडिंग आई है, हम उसी यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम एक टेबल टॉप मॉडल बना रहे हैं जिसमें हम एक LED यूज़ करके, एक होलोग्राम यूज़ करके इंटरेक्ट, जो हमारा करिकुलम होगा क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक का, उसमें अल्फ़ाबेट्स जिसमें इंग्लिश, उर्दू, सिंधी के अल्फ़ाबेट्स, ह्यूमन बॉडी हो गई, सोलर पैनल्स वगैरह हो गए, और दूसरी साइंटिफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम 3D व्यू में ला के बच्चों को सिखाने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट है। और एनर्जी क्राइसिस भी काफ़ी हैं, तो हमने सोलर पैनल और बैटरीज भी यूज़ की हैं ताकि जहाँ भी हम स्कूल में इंस्टॉल करें इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे लाइट चली गई और इस तरह की एनर्जी क्राइसिस की वजह से एजुकेशन ना रुके। तो जब लर्निंग जो है हम उसको इंटरेक्टिव बनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो बस यही इसी के पीछे मोटिवेशन थी। वैसे व्हाई इज़ इट ओनली फॉर फ्रॉम नर्सरी टू 4th क्लास, बाकियों के नहीं? नहीं, आगे हम इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं तो हम कंटेंट, असल में काम होता है कंटेंट बनाने में लगती है थोड़ी सी देर, बिकॉज वी आर ऑल्सो न्यू टू दिस प्रोजेक्ट, लाइक कंटेंट बनाना ये सब। तो हमने इनिशियल स्टेजेस में फ्रॉम लाइक नर्सरी टू 4 क्लास इसको करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे मूव करते हैं तो हम कंटेंट भी अपना अपडेट करते जाएंगे। सो डू यू थिंक कि नर्सरी वाले बच्चे they will be able to use it? जी ज़रूर, क्योंकि बहुत ही ईजी है। हम जहाँ भी ये प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे हम सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो ये एक होना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन में, राइट? जी। ये हर क्लास में अलग होना चाहिए? एक भी बहुत है। तो एक भी कैसे इसको यूज़ करेंगे इंस्टीट्यूशंस में? ऐसा है कि हम पहला मॉडल जो है ना वो हमने इंशाल्लाह बड़ी जल्दी डिलीवर करना है, तकरीबन हमारे फाइनल स्टेजेस में चल रहा है वो। ठीक है। तो और ये अभी हम
सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम इंस्टॉल भी नहीं करें, हम ये डायरेक्ट उन सिटीज़ से अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर जो सिटीज़ हैं लाइक सांगड़ हो गया, दादू एरिया, यहाँ पे जाके इंस्टॉल करेंगे। अब तरीक़ाकार ये है कि हम पहला प्रोटोटाइप जो है वो अपने यहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बना रहे हैं, जो कि तकरीबन फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है। थोड़ा सा काम रह गया है कंटेंट का और लाइक एंड पर ही चल रहा है प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह ये ईद के बाद तक हमारा डिलीवर करने का इरादा है। तो इसको आपने एक्सपेरिमेंट किए? एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, मतलब यू विल फर्स्ट एक्सपीरियंस इट कि अदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, और जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जी जी और ये फ्रेंडली मतलब यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, तो उसके बाद यू विल वो एक्सपेरिमेंट भी हम साथ साथ करते थे। जैसे हमें जैसे हम कोई टास्क अपना कंप्लीट करते हैं तो हम उसका फ़ौरन उसके साथ ही उस टास्क को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है, तो उससे पहले हमारी एक NGO है, फास्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके साथ हमारी मीटिंग्स भी हैं और इन्हीं की कोलैबोरेशन में हम लोग स्कूल्स में जाएंगे और डिलीवर करेंगे। जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो हमने अभी इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर वो डिलीवर करना है, 1 या 2 मंथ के अंदर। तो ये है कि जाके सबसे पहले हम बच्चों को पहले हमने बताना कि है क्या क्योंकि बच्चे अवेयर नहीं है वहाँ पर इन चीज़ों के, वो वही बुक्स ब्लैक बोर्ड पे लिखने के इस तरह की उधर चीज़ें चलती हैं। तो जब उनके पास ये एक नया सिस्टम जाएगा तो सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग है, तो सबसे पहले आती है टीचर्स की ट्रेनिंग। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए हमने सेशंस रखे हैं। पहले स्कूल्स में जाके हम बच्चों के तादाद देखेंगे कि कितने बच्चे पर स्कूल में हैं, तो उस हिसाब से अगर कहीं पे 2 की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे 2 डिलीवर करने। अच्छा, यू आर प्लानिंग इट फॉर द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और बोथ? फ़िलहाल हमारे जो इनिशियल स्टेजेस हम उस पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो गया। अच्छा, डू यू यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे दे विल बी एबल टू यूज़ इट, और वो भी नर्स? वाई नॉट, क्योंकि हम पहले करेंगे टीचर्स की ट्रेनिंग। अब इसीलिए हमने इनिशियल स्टेजेस में नर्सरी क्लास चूज़ की है, क्योंकि नर्सरी में हम कौन से कंटेंट पढ़ते हैं, ABCD, अलिफ बे पे, इसी तरह सिंधी के लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम उन लेटर्स को इंटीग्रेट करेंगे उनके रिलेटेड चीज़ों से, तो बच्चों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। और मज़े की बात इसमें यह है कि हम एक सेंसर यूज़ करें, लीप मोशन सेंसर का काम बेसिकली क्या होता है कि आपकी हैंड्स की मूवमेंट्स को, जेस्चर्स को नोट करना। ठीक है। तो हम इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए वो यूज़ करें, ताकि अगर आप हैंड्स की मूवमेंट से आप उस 3D इमेज को ना लाइक रिवॉल्व कर पाएँ। अच्छा, तो इस तरह करके इंटरेक्टिव बन जाएगा ये काफ़ी सारा। तो इसी इनिशियल स्टेज पे इसलिए हमने एलिमेंट्री स्कूल्स को रखा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, डिलीवर होते जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम ऊपर के कंटेंट पे भी मूव करेंगे। एंड व्हाई इज इट ओनली फॉर रूरल स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट फॉर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल? नहीं, प्राइवेट पे इंशाल्लाह हमारा आने का इरादा है, क्योंकि हम एक स्टार्ट, बिकॉज आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप प्राइवेट पे जाएं, क्योंकि प्राइवेट पे आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इन कंपैरिजन टू पब्लिक। इंशाल्लाह हमारा इरादा है प्राइवेट में जाने का, क्योंकि हम अभी स्टार्टअप के लिए अपनी लाइक कंपनी रेस करने के लिए अभी थोड़ा हमने काम स्टार्ट किया है, लाइक नाम लोगोस वगैरह हम डिसाइड कर रहे हैं। तो स्टार्टअप मतलब इस तरह डायरेक्ट हम पब्लिक सेक्टर में नहीं जा सकते जब तक हम लोगों को दिखा ना दें कि ये प्रोडक्ट है क्या। उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा गिव अवे करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको जाके बताना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह पब्लिक सेक्टर में भी। कितना टोटल बजट लग रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में, जो एक आपका प्रोटोटाइप है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली अगर आप ये जाएँ अमेरिका में जाके देखें तो प्रोडक्ट अवेलेबल है $4,000 का, दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। हमने कोशिश की है कि इस प्रोडक्ट को लेकर आए अंडर $1,000 एक प्रोटोटाइप। जी जी। एंड हाउ आर यू नाउ मेक द मनी फॉर दैट? वही मैं आपको बताना कि प्रोजेक्ट जो फंडेड है। अच्छा, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि इसको $1,000 के अंडर हम लोग करें। अभी हमने इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो काफ़ी बड़े साइज़ के लगाए हैं। देखिए हमने LED लगाई है 43 इंचेस की। टेबल टॉप जो हमने बनाया, एक मॉडल बनाया, वो काफ़ी बड़ा बनाया है। लेकिन जब हम इसको बड़े स्केल पे लेके आएंगे तो हम इन चीज़ों के साइज़ रिड्यूस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पावर कंजप्शन है वो कम होगी, तो सोलर पैनल्स की पावर कंजप्शन जो कम होगी तो हम सोलर पे भी चल सकता है। जी, सोलर हमने चलाना है इसको, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। तो वही फ़ायदा अगर हम इंस्टॉल कर दें और बिजली ना हो तो काम नहीं करेगा ना। तो हमारा यही इरादा है कि जब हम इसको बड़े स्केल पे मूव करेंगे तो हम स्टार्टअप मॉडल पे, तो हम इसको पोर्टेबल बनाने के लिए ज़्यादा हम स्क्रीन का साइज़ रिड्यूस कर देंगे, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी कॉस्ट बचेगी। इसी तरह हम इसकी ग्लासेस का साइज रिड्यूस कर देंगे। इन शॉर्ट टेबल का मॉडल, ग्लासेस लाइक होलोग्राम्स होंगे, वो ग्लासेस पहनेंगे? नहीं, LED जब हम प्लेस करें ना बेसिकली इसके मॉडल में, तो होलोग्राम के लिए 3 ग्लासेस लग रहे हैं। अच्छा, लाइक जहाँ से 3D व्यू आएगा ना। ठीक है। तो हम उसके साइज रिड्यूस करेंगे, तो इस तरह करते हम काफ़ी कॉस्ट सेव कर लेंगे।
तो एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बन जाएगा। वैसे मतलब मैं थोड़ा समझा नहीं है जी जी कि इसको एक बच्चा यूज़ कर सकता है एक टाइम पे या मल्टीपल कर सकते हैं? एक टाइम पे एक ही बच्चा यूज़ कर पाएगा। इसकी जो जगह है ना उतनी, वो एक टाइम पे एक ये उस टाइप का तो नहीं है जो हम प्ले एरियाज़ में जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो एक उसमें जॉयस्टिक होती है और वो एक बच्चा खड़ा होता है उसके सामने बैठ के खेलता है, उस टाइप का तो नहीं है? हाँ, मॉडल उसी टाइप का ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कहीं उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी आपका कंटेंट आ रहा होगा ना, वो आपकी हैंड्स की मूवमेंट से मूव हो रहा होगा, और सारा कंटेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। अच्छा जी। तो एक बच्चे के लिए एक टाइम पे लाइक हाउ वुड यू मैनेज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हम प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमने टीचर्स को ये प्लान करके बताना है सारा। तो हम स्टार्ट जैसे करेंगे, छोटी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो लाइक उनको समझाने के लिए यू कैन डू इट ऑन वीकली बेसिस एज वेल, कि क्लास वाइज को ना एक वीकली बेसिस पे करवा दें। लेकिन ये थोड़ा अभी आगे जाके हम डिसाइड करेंगे। पहले तो हमने प्रोटोटाइप डिलीवर करना है, तो हमारा फोकस ज़्यादा उस पर है कि हम जितने जल्दी हो सके इसको मार्केट में लेकर आएँ। अच्छा, इसके बाद अभी आते हैं जी जी कि आपको क्या हर्डल्स फेस हैं इसको बनाने में, लाइक व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड? हाँ, हर्डल्स तो एज सच हमें नहीं, थोड़ी बहुत हर्डल्स हमने फेस की। जो ग्लासेस यूज़ कर रहे थे हम लोग, वो अवेलेबल नहीं थे, तो उनको इंपोर्ट करना था, तो वो हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मार्केट में ढूंढे। तो ग्लासेस की हर्डल थी। बाकी कुछ सेंसर्स होते हैं जो कभी कभार नहीं मिलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम खुद जाके परचेज़ करें ताकि कॉस्ट एफिशिएंट बना पाएँ और अपनी स्किल्स हैं उनको लाइक यूज़ करें। मोर ओवर हमने जो टेबल टॉप मॉडल है वो खुद डिज़ाइन किया, तो लाइक उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि अगर हम वो बाहर से डिज़ाइन वगैरह करवाएं तो उसमें काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो हम कोशिश ये करेंगे जितना भी काम प्रोजेक्ट के हैं हम इंशाल्लाह उसको खुद ही पूरा करें और एंड तक हम खुद ही। अच्छा, तो आप इसको बनाएंगे, इसको बनाने के बाद यू विल डोनेट इट टू द इंस्टीट्यूशन, राइट? हाँ, फर्स्ट जो है वो हमारा डोनेट ही है। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स है ना, और उनको सिखा के आप चले आएंगे। देन हाउ विल यू गेट टू नो द प्रोग्रेस कि कैसा चल रहा है और क्या? हमारे इसमें काफ़ी सर्वेज हैं। अभी हमारे पहला सर्वे अभी तक हमारा हुआ नहीं, हमने पहला सर्वे करने जाना है। ठीक है। तो वहाँ से हम दैट सर्वे इंशाल्लाह ईद के बाद या थोड़े से टाइम में हमने पहले सर्वे करने जाना है। फिर हमारी मीटिंग्स भी हैं NGO से। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमने उसको डिलीवर करना है। फिर हम वैसे यू कैन कॉन्टेक्ट TRC एज वेल, क्योंकि हम भी तो हमारा इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है ना। अच्छा। तो हमारा तो ऑलरेडी नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस के साथ जहाँ पे हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट कर ले तो आप वहाँ पे भी ना लाइक वी कैन कोलैबोरेट और आप उनके साथ बैठ के। हाँ, व्हाई नॉट। सो वी कैन प्रोवाइड यू अ गुड नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। बाकी इसी तरह है कि जैसे ही हमारा ये प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसके बाद हम वीकली कह लें मंथली बेसिस पर हम उनसे लेते रहेंगे। रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं काफ़ी, इन जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता लगता रहेगा। और अगर लेट से ये ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होगा? हाँ, लाइक इसकी वारंटी भी तो होनी चाहिए ना? हाँ, वारंटी हम लोग इंक्लूड करेंगे, बच्चे हैं वो, जाहिर सी बात है, आपको तो पता है बच्चे हैं, तो वारंटी भी हम लोग इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे। इस पे काम चल रहा है क्योंकि अभी हमने कंपनी रेज नहीं की ना, तो इसके मुताबिक जितने भी रूल्स वगैरह वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। अभी तो कोई भी आपने नाम वगैरह सेट नहीं किया? नाम वगैरह हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी सिर्फ हमारा प्रोडक्ट पे ना सिर्फ ध्यान है सारा। ओके, यू आर ऑल फोकस ऑन द प्रोडक्ट। तो आपको क्या लगता है कब आप इसको इनिशिएट करेंगे और इंस्टीट्यूशन में लेके जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अगले 1 मंथ के अंदर हमारा टारगेट है। हमारा तकरीबन प्रोडक्ट फाइनलाइज हो चुका है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आ चुके हैं, वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। थोड़ा सा काम रह गया कंटेंट पर। बाकी जो सोलर पैनल और बैटरीज वाला काम है वो इंशाल्लाह जैसे ही कंटेंट का थोड़ा सा काम कंप्लीट होता है तो हम इंटीग्रेट करके ये मैं आगे देखूंगा एक बार ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इसको देखेंगे। इनवाइटेड देयर और आप देखें, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रमोट भी करें पाकिस्तान में। वी विल डू, इंशाल्लाह वी विल डू इट। और हर्डल्स पे आते हैं अभी। फ्यूचर प्लान्स कमिंग टू द एंड, फ्यूचर प्लान्स आपके कितने हैं? लाइक कितने इंस्टीट्यूशन को आप प्रोवाइड करेंगे? नाइस क्वेश्चन। अच्छा, पहले इनिशियल स्टेजेस में हमारा जो प्लान है वो है लाइक 4 to 5 स्कूल्स का है। ठीक है, पहले हमने देखे उनको प्रोग्रेस देखनी है। लाइक इज इट इन योर प्लान कि आपने हर एक स्कूल और कॉलेज को देना है ये? नहीं, हर एक स्कूल और कॉलेज को नहीं। हमारे पास आप देखें काफ़ी बड़ा एरिया कवर करने के लिए। हाँ, हम किसी स्पेसिफिक एरिया में 5-6 स्कूल्स को नहीं दे सकते। तो हमने कुछ ऐसी जगहें लाइक डिसाइड की हैं कि उन्होंने एरिया में स्पेसिफिकली एक स्कूल को जाके दें और प्रोग्रेस देखें। ठीक है, कि आया कि आउटकम कैसा आ रहा है।
उसके बाद हमने पब्लिक सेक्टर्स की तरफ भी आना है। मोर ओवर हम लोग कोशिश करेंगे स्टार्टअप्स में, जैसे हम जाते हैं NIC हो गया, जैसे आपको पता है कोहोर्ट वगैरह आए हुए हैं, हमें इग्नाइट से फंडिंग मिलती है, तो हमने इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हर जगह पुट करना है ताकि लोगों को पता चल सके कि इस पर काम हो रहा है। फ़िलहाल जो हमारा प्लान है उसमें सांगड़ हो गया, दादू एरिया हो गया, ये हमने टारगेट किए हैं 2 एरियाज़ जहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हमारा आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर इनको देखते हुए हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी टारगेट करेंगे और फिर हम सिटीज़ की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, लेट्स से कि आपने जिस इंस्टीट्यूशन में इनको इंस्टॉल किया है, जी, वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, जी, फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अगर हमें वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो हम बात करेंगे, लाइक उनसे किसी और इंस्टीट्यूट की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें इंशाल्लाह भरोसा है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो पढ़ना नहीं चाहता, तो हम श्योर हैं, 100% प्रीटी श्योर हैं कि रिजल्ट ज़रूर आएंगे। और अगर ये आपका प्रोजेक्ट मतलब कोई नुकसान हो जाता है, कोई टूट वगैरह जाता है, तो इसको रिपेयर करने में कितना खर्चा लगेगा फिर से? ये डिपेंड करता है कि चीज़ कौन सी ख़राब हो रही है। अच्छा। लेकिन हम SOPs ऐसे तैयार करेंगे कि इंशाल्लाह उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी टूटने उठने की, क्योंकि टेबल टॉप मॉडल है ना, तो जो टेबल है उसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तो लाइक इट इज़ समहाउ पोर्टेबल, आप इसको मूव कर सकते हैं। तो हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि वो एक कॉर्नर में जाके इसको फिट कर दें कि उनको मूव करने की ज़रूरत ना पड़े, बट आप मूव कर सकते हैं इसको। सब चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल्ड होंगी टेबल के अंडर, बैटरीज आपकी इंस्टॉल्ड होंगी, आपका पूरा CPU प्रोसेसर वो इंस्टॉल्ड होगा, आपकी स्क्रीन जो है वो बहुत ही मजबूत तरीके से इंस्टॉल्ड होगी, ग्लासेस आपके नहायत मजबूत और इत्मीनान तरीके से इंस्टॉल्ड होंगे। तो कोई इस तरह का वो नहीं बनता कि इसको कोई तोड़े ना अगर जानबूझ के, तो ख़राब नहीं होगा। चलें, ठीक है। अब लाइक वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स कॉल इट अ डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।